हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी। तो सुबह सुबह का टाइम था। सुबह सुबह में बहुत सारे काम होते हैं, वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बनाने की तैयारी कर रही थी। तो हम घर में 2 ही 3 लोग थे, बाकी पापा नहीं थे। तो हम सोचे आज कोहड़े की सब्ज़ी बनाते हैं वगैरह। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं नहीं सब्ज़ी मत बनाओ, भुजिया बनाओ, कोहड़े का भुजिया अच्छा लगता है। एक्चुअली मेरे पापा को कोहड़े की सब्ज़ी भुजिया कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो नहीं थे, गांव चले गए थे। तो हमारे पास मौका था बहुत सारे खाने का। कभी कभी ये ऐसा होता है ना कि घर में कुछ लोग होते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, तो ये मत बनाना, वो मत बनाना। तो मेरे को ना बड़ा कंजट लगता है कि इनके लिए अलग से बनाओ, उनके लिए अलग से बनाओ, अपने लिए अलग से बनाओ। तो इसलिए ना मतलब मन भी करता है ना, तो अरे यार क्या अलग अलग से बनाया। तो इसलिए पापा नहीं थे। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं कोहड़े की सब्ज़ी बनाए, मज़ा लिया जाए अपनी पसंद की सब्ज़ी खाया जाए। वो रहते हैं तो हमेशा उनकी पसंद की सब्ज़ी बनती है, हमेशा। मुझे सब्ज़ी में टमाटर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खट्टा खाना मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मेरे पापा को खट्टा खाना और सब्ज़ी वगैरह में टमाटर ज़्यादा से ज़्यादा डालना बहुत पसंद है। तो ना चाहते हुए भी हम दूसरे की पसंद के खाने खाते हैं कभी कभी। तो जब वो नहीं थे तो हम सोचे खुल के जिया जाए और खुल के खाया जाए। तो सिर्फ अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ लाए थे, वो कि नहीं आज ये बनेगा वो बनेगा। तो मैं ना कोहड़ा बना रही थी, उसी की भुजिया बना रही थी। सुबह सुबह 10 बजे का टाइम था, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया था, बस नाश्ता बनाना था। तो मैं वही बना रही थी मैं नाश्ता। तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अपनी जो भी चीज़ें। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम ना चाहते हुए भी हम वो ज़िंदगी जीते हैं जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। जैसे खाना पीना, उड़ना, पहनना, घूमना फिरना वगैरह वगैरह। मतलब शादी के बाद हमारी पूरी लाइफ दूसरे के प्रति होता है या दूसरे के लिए जीते हैं। तो कुछ ऐसी ही लाइफ हमारी भी है। मतलब हमें बिल्कुल भी जो चीज़ पसंद नहीं है उसे करना पड़ता है फैमिली के लिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, तो वही मैं कर रही थी। तो फिर क्या हुआ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, वो मेरा बाबू परेशान कर दिया था, चली गई थी तो थोड़ा सा और टाइम हो गया था। फिर मैं यहाँ पे छौंका मार रही हूँ, पचफोरन से धो रही हूँ उसको। तो आप लोगों को क्या कोहड़े की सब्ज़ी पसंद है? आप लोग बताना प्लीज़। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। जब हम गांव वगैरह में रहते थे तो गांव में तो ऐसे ही सबके पास होते हैं, सब लोग अपने खेत में लगा के रखते हैं या घर पे लगा के रखते हैं। लौकी कोहड़ा हर एक सब्ज़ी आपको मिलेगी गांव में। यहाँ पे तो ख़रीदना पड़ता है, बट गांव में हर एक सब्ज़ी आपको घर पे ही मिलेगी। तो वहाँ पे कोई ये नहीं रहता था इशू नहीं, वहाँ पे सब लोग खाते थे। सब लोग ना चाहते हुए सबको पसंद थी हरी सब्ज़ी। तो मैं खाती पीती रहती थी। लेकिन बट जब से मेरी शादी हुई यहाँ पे तो बहुत कम ही खाने को मिलता है। कोहड़े की सब्ज़ी और लौकी की सब्ज़ी बहुत कम खाने को मिलता है। अगर कभी कभी मन भी करता है कि हम अपने तरीके से बनाएं तो किसी को पसंद ही नहीं आता है। सब अपने अपने तरीके से खाते हैं, बनाते हैं। यहाँ का काफ़ी डिफरेंट है, चीज़ें बनाने का तरीका काफ़ी अलग है। जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे यहाँ की चीज़ें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी बनाने नहीं आता था। मैं 1 साल तक बहुत दिक्कतें हुई मुझे, बहुत कुछ सुनना पड़ा था मुझे। लेकिन आज के डेट में मैं इतनी मतलब ये हो चुकी हूँ कि मतलब कुछ भी आप मुझे बस ला के दे दो, उसे कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, मैं बना लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ों के लिए मुझे बहुत सारा सुनना पड़ता था। घंटों घंटों तक खड़ा होके मैं सुनती थी, लोग मुझे सुनाते थे।
बट आज की डेट में किसी की ज़ुबान नहीं खुलेगी कि नहीं तुम्हें ये नहीं बनाने आता है, वो बनाने नहीं आता है। तो पापा नहीं थे तो मैं सोची हम अपने तरीके से बनाते हैं, जैसे गांव में बनाते थे सब्जी वगैरह, तो वही मैं बना रही थी। तो फिर यहाँ पे मैं सुबह सुबह नहा ली थी, लेकिन कंघी नहीं की थी मैं। तो मैं थोड़ा बाल भीगा भीगा था तो कंघी नहीं की थी, बस जूड़ा उड़ा बना के मैं रख ली थी। मैं बोली थोड़ा सा सूख जाएगा तब मैं कंघी करूँगी, क्योंकि बाल जब गीला रहता है ना तो आप कंघी करते हो तो काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता है और बाल टूटता भी है और जल्दी कंघी भी नहीं होता है। तो मैं नहा के तुरंत नाश्ता बनाने चली गई थी। मैं ये सब वगैरह नहीं की थी, तो वही कर रही थी मैं। नाश्ता तो बन चुका था मेरा, बाकी और जो काम था पहले मैं ये सोचती हूँ कि पहले नाश्ता बना लेती हूँ, सबको नाश्ता करा लेती हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें घर में हैं तो घर में ही तो रहना है तो करती रहूँगी धीरे धीरे। तो मैं देखिए घर का काम पहले मैं अपने आप को बाद में रखती हूँ, तो वही मैं कर रही थी। सब कुछ कर ली थी, खाना वगैरह नाश्ता वगैरह कर ली थी, तब मैं थोड़ी सी अपने लिए टाइम निकाली और कंघी वगैरह करने आ गई। फिर इतना सारा कपड़ा पड़ा हुआ था मेरे पास कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरा भाई जिसके घर में बच्चे हो, इधर का सामान उधर तो पड़े ही रहता है। मेरी अलमारी बिल्कुल गंदी हो रखी है, क्योंकि सारे समेट के मैं रखी थी, चपत के रखी थी। मेरा जो बड़ा वाला बेटा वो सब इधर का उधर कर दिया था। फिर ऊपर अलमारी पे भी जितना सामान था सब इधर का उधर कर दिया था। बट मैं बोली कि उसे मैं बाद में करूँगी, पहले कपड़े वगैरह चपत के रख लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह चपतने लगी थी। फिर ब्लॉग यहीं समाप्त होता है आप लोग का। फिर आप लोग बताइएगा कैसा लगा मेरा ब्लॉग, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब। थैंक यू।